नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको अर्ध चंद्रासना को वेरिएशन के साथ कैसे किया जाता है और इससे क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है यह बताएंगे। दोस्तों, अर्ध चंद्रासना स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट एक्सरसाइज है और इसे करने से हमारे शारीरिक संतुलन में वृद्धि होती है और इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर की स्ट्रेंथन होती है। जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह इस अर्ध चंद्रासना को प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या को दूर करने के लिए बेस्ट अभ्यास है। इसे करने के लिए आप सबसे पहले ऐसे वज्रासना पर ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए टेबल टॉप की स्थिति में आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आना है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे आगे को ऐसे रखना है और ऐसे लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे की तरफ ले जाइए और तो ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लीजिए। अर्ध चंद्रासना, जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है उनके लिए भी यह अर्ध चंद्रासना बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही 30 सेकंड ऐसे होल्ड करके रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं, ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे आगे को ऐसे रखते हैं, राइट पैर को ऐसे घुटने को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे को ले जाते हुए ऐसे अर्ध चंद्रासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस अर्ध चंद्रासना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए पहले हम ऐसे समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर आपने अपने दोनों पैरों में ऐसे 1.5 से 2 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेना है। फिर धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड मोड़ते हुए अपने हथेली को ऐसे अपने राइट पैर के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे राइट पैर के पास ऐसे रख लीजिए और ऐसे ट्रायंगल पोज की पोजीशन पर आना है। अगर आप बिगनर्स हैं इस अर्ध चंद्रासना को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप अपने नीज को ऐसे हल्का सा भी बेंड कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ है तो आप अपने पैरों को, अपने घुटनों को ऐसे सीधे रखिए। फिर आपने अर्ध चंद्रासना की पोजीशन पर आने के लिए अपने पैर को ऐसे धीरे से ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने शरीर का समस्त भार अपने राइट पैर पर और हथेली पर ऐसे रखना है और ऐसे सीधे देखना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर धीरे धीरे नीचे। अब इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं और अपने हथेली को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ट्रायंगल पोज की पोजीशन पर ऐसे आना है और ऊपर देखना है। और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हुए अपनी हथेली को ऐसे ऊपर को ले जाइए और ऊपर की तरफ देखिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, यह शारीरिक संतुलन का एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है और हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट साइड से 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रखते हुए ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाना है और अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है और अपने शरीर को पीछे की तरफ ऐसे मोड़ लीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे
ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, यह शारीरिक पोस्चर को सुधारने का एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है।